राम राम भाई जी। हमने क्या क्या पोजीशन है। बढ़िया। और हम जैसा बताया रहा है कि रोज़ आपका प्रैक्टिस कराई मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानो बहुत एक नंबर। ठीक है। और जो आए हैं प्रीवियस ईयर मतलब पूछे जाने इनका मतलब घिस के रख ही लो। ठीक है। तो देखो पहले कैसे असहयोग आंदोलन। ठीक है। अब देखो भाई, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो उत्तर होता है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से लेके 22 तक होती है। बात समझ में के बीच में चले। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। बात समझ में आ गई। और रीज़न क्या था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी को यह एहसास हो गया था कि ब्रिटिश हाथ में न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसी वजह से यह आंदोलन चरम पर था। ठीक है। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो याद रखना, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन, किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है। अगला देखिए, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? उनके नाम क्या थे? तो देखिए, जॉर्ज यूल ले, ये कहाँ? फिर इलाहाबाद अधिवेशन में। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे सर विलियम वेडरबर्न। मुंबई अधिवेशन और इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन में 1889 में हुए थे और मुंबई में कब? 1910 में। ठीक है। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? तो कौन थे? ए ओ ह्यूम। बात समझ में आ गई। यह रिटायर आईसीएस थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ए ओ ह्यूम पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीयों के अंदर बदलाव लाने की इच्छा जताई। और इसी पे 1885 में, ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है। और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है। मुंबई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक इन्होंने बड़ी संख्या में भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया गया था? तो उत्तर है आपका अगस्त प्रस्ताव। देखिए क्या है, यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। ठीक है। और राज्य संधि में इसे शामिल कर दिया गया। यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का कारण मुख्य यह बताया जाता है कि उत्तर खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 से लेकर 1922 के मध्य के बीच में हुई। यह मुस्लिम वर्ग बहुसंख्यक द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसके मुखिया माने जाने टर्की खलीफा सत्ता को पुनः स्थापित करना और इस आंदोलन के अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। और गांधी जी और जिन्ना के बीच में इसी आंदोलन को लेकर दूरियां हो गई और यह दूरियां वर्तमान में इतनी बढ़ गई कि दो राष्ट्रों में बदल गई। ठीक है। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों का भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसने कहा था? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रियासतों का एकीकरण 562 रियासतों का
एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ था। यह भारत के बिस्मार्क थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 3 रियासतों में ज़्यादा दिक्कत आई, एक जम्मू कश्मीर में, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था और जूनागढ़ की रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर की रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उत्तर है शंकरन नायर समिति के में हट गए थे परिषद कार्यकारिणी परिषद। इसका उद्देश्य भीषण नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था। यह कांड अमृतसर के पंजाब में घटित हुआ था। इसके लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था।